नॉर्ड C4 लाइट आ गया है दोस्तों। नॉर्ड C2 लाइट, C3 लाइट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोन्स थे, मतलब सबसे ज्यादा बिके जाने वाले फोन्स थे इंडिया में। और शायद विथ ऑल द ड्रॉबैक्स इस फोन में है, ये भी शायद बहुत पॉपुलर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक OnePlus का फोन है, लोगों को OnePlus का फोन चाहिए और उसकी वजह से C4 लाइट भी शायद पॉपुलर होगा। लेकिन ये वीडियो पूरा देखिए सो दैट यू नो कि C4 लाइट में क्या कमियां हैं, क्या ज्यादा है, सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए। लेट्स ओपन। ब्लैक बॉक्स, ब्लू व्हाइट टेक्स्ट। सबसे पहले ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होने वाला है, केस होने वाली है। यस, सिम कार्ड, टूल, स्टिकर्स हैं क्या? हाँ है, स्टिकर्स हैं, नॉर्ड के स्टिकर्स हैं। देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन, रेड केबल क्लब का कार्ड आता है। केस TPU केस है, डिसेंट केस है। कैमरा मॉड्यूल 2 हैं छोटे छोटे। ऑलराइट, ये है फोन। ओके, ठीक ठाक है, बात करेंगे इसके बारे में भी। 80 वॉट का ब्रिक आता है। जी हाँ, 80 वॉट। बट इसके बारे में मैं कुछ इंटरेस्टिंग बोलने वाला हूँ। हमेशा चार्जिंग के बारे में OnePlus के फोन बहुत बढ़िया होते हैं, बट इसके बारे में कुछ बात करूंगा, उसके लिए जरूर रुकिएगा। एंड देन यू हैव दिस रेड केबल। ओके, यही है फोन में, फोन के बॉक्स में। अब फोन के पास देखते हैं। लेट्स ओपन। हो फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। ये ब्लू कलर है, इसमें सिल्वर कलर भी आता है। एंड देन पहले लाइम ग्रीन वगैरह ऐसे स्टैंड आउट कलर था, अब ऑरेंज आ गया है। सो ब्लू, ऑरेंज एंड सिल्वर। वैसे सिल्वर आपको दिखा दूं, बट दिस इज गोइंग टू बी नहीं, ये नहीं, ये देखिए, ये जो है ये OnePlus नॉर्ड C3 लाइट था एंड नाउ इट इज चेंज। मैं आपको और एक कलर दिखाता हूँ, सिल्वर। ये देखिए, दिस इज द लेटेस्ट C4 लाइट। दोनों भी फिंगरप्रिंट मैग्नेट ही है दोस्तों, बट ये जो है ना, आई थिंक ये मिनिमल डिजाइन मुझे डिसेंट लगा। आई थिंक इट इज मच बेटर लुकिंग देन नॉर्ड C3 लाइट। फ्लैट साइड्स वगैरह हैं दोस्तों, छोटे छोटे कैमरा मॉड्यूल्स हैं। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो स्पीकर ग्रिल, USB Type-C, नीचे माइक्रोफोन, देन 3.5mm जैक आता है। वेरी गुड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम कार्ड ट्रे मिलता है। ऊपर आपको ये तो स्पीकर ग्रिल है। वेयर इज नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन? नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन तो नहीं दिख रहा है। देन राइट हैंड साइड पे नीचे पावर ऑन ऑफ बटन एंड देन वॉल्यूम रॉकर है। इस फोन में डिस्प्ले अपग्रेड हो गया है। जी हाँ, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले स्क्रैच गार्ड निकालते हैं। लेट्स हैव सम सैटिस्फाइंग मोमेंट। आवाज आना चाहिए। यस, वाओ, वेरी नाइस। चलिए, ऑल राइट, वेट करते हैं। अगर वेट के बारे में बात करूं दोस्तों, दिस शुड बी 186 ग्राम्स। 189 कहने वाला था, लेकिन मैंने कहा यार नहीं यार, लाइट लग रहा है। इट्स नॉट वेरी हैवी, नॉट लाइट। 189 ग्राम्स है, सो या ठीक ठाक है, क्योंकि 5500 मिली एम्पीयर की बैटरी, बड़ी बैटरी भी इसमें आती है। बट उसमें एक कैवियट है, उसके बारे में बात करेंगे। वैसे प्रोटेक्शन के बारे में पता नहीं है, लेकिन गिराना तो है ही। 1 2 एंड बूम। इसीलिए हम आजकल जो ब्रांड्स हैं ना, उसे 2 मंगाते हैं, तो अगर टूट बीट गया तो यू नेवर नो। लेकिन ये साइड से नहीं टूटेगा। दिस इज काइंड ऑफ मॉक टेस्ट। ओह, आवाज तो बहुत आता है। ये जो है ना दोस्तों, ये बैटल स्कार्स के जैसे हैं। इट जस्ट शोज कि कितने सारे ड्रॉप टेस्ट किए हुए हैं हमने। बाहर से देख लिया दोस्तों, कुछ नहीं हुआ है फोन को। अब अंदर से देखते हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो जैसे मैंने कहा, बड़ा डिस्प्ले है एंड अपग्रेडेड डिस्प्ले। पहले IPS LCD डिस्प्ले आया करता था, अब AMOLED आ गया है। 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले आता है। अच्छी बात यह है कि ब्राइटनेस भी बढ़ गया है। 2100 निट्स पीक ब्राइटनेस है और कुछ HBM जो है हाई ब्राइटनेस मोड, दैट इज 1200। तो आप नॉर्मल यूज करोगे तो उतना ब्राइट होगा। एक बात बताऊं दोस्तों, मुझे एक चीज कहनी थी। ये जो है ये 18,000 20,000 के करीब आने वाला है, अंडर 20,000 होने वाला है। उस हिसाब से हम देखेंगे तो डिस्प्ले के मामले में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इवन बेजल्स वगैरह आप देखोगे तो पतले बेजल्स हैं। चिन एवरेज साइज की है, ऊपर का बेजल भी पतला है। ओवरऑल क्वाइट डिसेंट। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, और इधर मैं थोड़ा टाइम लेने वाला हूं आपको समझाने के लिए। ये जो है शायद एक ही सीरीज है जहां पे पिछले 3 जनरेशन से सेम चिपसेट आती है। ये भी दोस्तों Qualcomm Snapdragon 695 इस प्रोसेसर पे आता है, जो 3 साल पुराना है और बहुत सारी खामियां इसमें, बहुत सारे नेगेटिव्स है। जब ये आया था, लॉन्च हुआ था 2021 में, तब 20,000 के नीचे दिस वाज अ गुड चिपसेट। बट इन 2024 मुझे नहीं लगता है इट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि कनेक्टिविटी के मामले में, कैमरा के मामले में, एवरीवेयर चिपसेट जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करती है, और उधर ये डेफिनेटली पीछे पड़ जाता है। सोचिए, 3 साल से सेम चिपसेट, मुझे तो नहीं ठीक लग रहा है। बट हाँ, चाइना में Oppo K12X लॉन्च हुआ था दोस्तों, उधर 695 आया था। वी न्यू दैट प्रोबेबली वो रिब्रांड होके आएगा, लेकिन लगा था कि 6S Gen 3 पे आएगा, जो बेसिकली 695 को थोड़ा अपग्रेड है, लेटेस्ट चिपसेट है, वो उसके साथ तो लाना चाहिए था। बट ऐसे कुछ उन्होंने किया नहीं। डिस्प्ले अपग्रेड किया, लेकिन मैं तो कहूंगा कि प्रोसेसर में डाउनग्रेड है। अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं, 4,80,000 के करीब आता है। LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। बेस वेरिएंट 8128 का है, 8256 उसके ऊपर वाला वेरिएंट है। चिपसेट में
कैमरा में आप 4K वगैरह नहीं कर सकते हो, कनेक्टिविटी में सीरियसली हमने 5G टेस्ट किया, वाईफाई स्पीड्स टेस्ट किए, दिस इज ऑल ड्यू टू प्रोसेसर। अगर मैं कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों, ब्लूटूथ 5.1 आता है, इवन वाईफाई जो है वो डुअल बैंड वाईफाई एंड स्पीड्स अगर आप नॉर्मल दूसरे 20,000 के नीचे वाले फोन्स के साथ कंपेयर करोगे तो स्पीड्स इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। हाँ, एक अच्छी बात है कि बैटरी में 5,500 मिली एम्पियर की बैटरी दे दी है, 80 वॉट चार्जिंग का है, लेकिन खुद OnePlus ने कहा है कि इट टेक्स 52 मिनट्स। तो मैं कहूंगा कि ये जो फोन है प्रॉबेबली वन ऑफ द स्लोएस्ट चार्जिंग OnePlus फोन है, क्योंकि हमेशा जब चार्जिंग आती है तो OnePlus एक्सेल्स नॉट विथ C4 लाइट। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो लो टू मीडियम सेटिंग्स पे आप BGMI वगैरह ये सब गेम्स खेल पाओगे, ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, नो प्रॉब्लम्स, बट परफॉर्मेंस अच्छा और होना चाहिए था। हाँ, डे टू डे यूसेज में आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू यूज इट। लेकिन इधर और एक चीज, OS जो है दोस्तों इतने सारे ब्लोटवेयर भरे हुए हैं, मतलब एप्स वगैरह जो प्री इंस्टॉल्ड है आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, कुछ सिस्टम एप्स भी आप अनइंस्टॉल या डिसेबल कर पाओगे। और याद रखिए 128 GB बेस वेरिएंट है, उसमें से अगर 25 GB निकल जाता है ये एप्स और सिस्टम एप्स इन सब चीजों में, देन यू आर लेफ्ट विद ओनली 100 GB। और आजकल पता है आपको कि दैट मच स्पेस इज नॉट इनफ। अब मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। क्लासिक केस अगेन 695 की वजह से रिस्ट्रिक्टिव लगता है। जी हाँ, एमोलेड स्क्रीन तो दी है लेकिन 4K नहीं देख पाते हो, HDR नहीं देख पाते हो, विच आर लिमिटेशंस ऑफ द प्रोसेसर। तो डिसेंट है, ब्राइट डिस्प्ले अच्छा है, नॉर्मल HD व्यूइंग वगैरह आप करोगे तो आपको अच्छा दिखेगा, इवन स्पीकर्स अच्छे हैं, सो मल्टीमीडिया में मजा आएगा आपको, बट इट कुड हैव बीन बेटर। सेंसर्स के बारे में बात करूं तो सभी सेंसर्स आते हैं। अच्छी बात है कि साइड माउंटेड नहीं है अभी, बिकॉज पहले IPS LCD था तो साइड माउंटेड था, अब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आ गया है, फेस अनलॉक भी है, वर्क्स वेल। वैसे OS अपडेट्स के बारे में बात करूं तो उन्होंने बताया हुआ तो नहीं है, तो मेरे हिसाब से 2 साल के मेजर अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स होंगे, बट OnePlus हैज नॉट कमिटेड एनीथिंग। कैमरास, क्या कैमरा में अपग्रेड है या डाउनग्रेड है? अब मैं कहूंगा स्लाइट अपग्रेड ही है। हाँ, C3 लाइट के साथ कंपेयर करते हो तो मेगापिक्सल्स में 108 मेगापिक्सल से 50 मेगापिक्सल हो गया प्राइमरी सेंसर, एंड 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर है, 50 मेगापिक्सल लाइट 600 सेंसर है, सो दैट इज गुड। मैं कहूंगा स्लाइट अपग्रेड है। कैमरा भी मैं एवरेज ही कहूंगा क्वालिटी के मामले में। अगर आप फोटोज निकालते हो, लो लाइट के फोटोज वगैरह निकालते हो, ठीक ठाक आते हैं। आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, देयर आर बेटर फोन्स विद बेटर कैमरास इवन इन दिस प्राइस रेंज, 20,000 के नीचे। याद रखिए 20,000 की जो प्राइस रेंज है ना, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। आप कोई भी दूसरा ब्रांड ले लीजिए, iQOO, Vivo या फिर इवन Realme, Xiaomi के भी फोन्स देखिए, वो जो 15 से 20,000 की प्राइस रेंज में दे आर ऑफरिंग रियली गुड स्पेक्स एंड कैमरास भी अच्छे हैं उनके, तो उधर ये थोड़ा compete नहीं कर पाते। देयर इज कॉम्पिटिशन, बट इसका जो प्लस पॉइंट है वो है इसका ब्रांड वैल्यू। लोगों को OnePlus के फोन्स चाहिए। कमिंग बैक टू कैमरास, वीडियोग्राफी भी दोस्तों आप 4K नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली, फुल HD, वो भी 30 FPS है रेयर से। OIS है इसके अंदर, आगे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आपको मिलता है। ओरिजिनल क्वालिटी में आपको अगर फोटोज देखने हैं जो हमने क्लिक किए हुए इस कैमरा से, तो G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, प्लीज गो एंड चेक इट आउट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। SAR वैल्यू विद इन लिमिट्स, IP54 का सर्टिफिकेशन आता है, अच्छी बात है। FM रेडियो नहीं है, स्पेशली 3.5 mm जैक दिया हुआ है, फिर भी FM रेडियो नहीं दिया है। आई डोंट नो व्हाई दे शुड हैव गिवन, नहीं दिया है। वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है, तो HD स्ट्रीमिंग वगैरह कर पाओगे, लेकिन HDR डोंट एक्सपेक्ट दैट। और अगर सिम कार्ड स्लॉट के बारे में बात करूं तो हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट आता है। व्हाट डू आई थिंक, बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम जो टेक रिव्यूअर्स होते हैं, प्रोसेसर के मामले में बहुत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट अफेक्ट्स द एंटायर परफॉर्मेंस ऑफ द फोन, कैमरा ऑफ द फोन, सभी चीजों में। लेकिन जो OnePlus के फोन्स लेते हैं, स्पेशली 15-20,000 प्राइस रेंज में देख रहे हैं, दे वांट OnePlus फोन। वो देखेंगे डिस्प्ले अच्छा है, कैमरा वगैरह देखेंगे एंड OnePlus ब्रांड देखेंगे और फोन ले लेंगे। बट अगेन, अगर मैं C4 लाइट के बारे में बात करूं, देयर आर बेटर ऑप्शंस, दूसरे ऑप्शंस अच्छे हैं इस प्राइस रेंज में। लेकिन अगर आप OnePlus के फैन हो, OnePlus ही चाहिए आपको, और आपका बजट 20,000 के नीचे, देन you can look at OnePlus CE4 Lite। यही है OnePlus CE4 Lite। आपको अगर कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। एनीथिंग एल्स, डू लेट अस नो हाउ वी कैन इंप्रूव आवर वीडियोस कमेंट्स में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।